सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आई नो आप लोग में से काफी सारे लोग गुस्सा होंगे, कुछ लोग मेरे ऊपर और कुछ लोग हमारे बैट्स भाई के ऊपर, और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस कंट्रोवर्सी का पूरा मजा ले रहे हैं। लेकिन गाइस फाइनली बात ये है कि हमारी ये जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही थी करंटली बैट्स 99 वर्सेस बॉश हाउस, तो गाइस ये कंट्रोवर्सी हमारी एंड हो चुकी है। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई थी ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, सो ये तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनली गाइस यहाँ पे हमारी ये कंट्रोवर्सी एंड हो चुकी है। लेकिन हाँ, हमारे जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो हम यहाँ पे अभी क्लियर करने वाले। जैसे मेरे कुछ पॉइंट्स थे कि अगर इसमें बैट्स भाई की गलती नहीं थी तो वो डायरेक्ट उस वीडियो के बाद मेरे को डिलीट करके क्यों चले गए, अपनी फ्रेंड से मेरे से बात क्यों नहीं की। एंड बैट्स भाई के भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि उनका एक पॉइंट ये है कि मैंने जो वीडियो में अमाउंट बताया था वो उतना अमाउंट नहीं था जितना अमाउंट उनको रिसीव हुआ था, तो उनकी वजह से उनको लगा कि मैं ये सारा सीन खुद क्रिएट कर रहा हूँ, ये कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट फॉर व्यूज एंड जस्ट फॉर अटेंशन। एंड और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम सारे के सारे यहाँ पे भी क्लियर करने वाले हैं, सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और सारे के सारे डाउट आप लोगों के भी क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एंड हमारे बैट्स भाई ने भी एक वीडियो अपलोड की थी। वो वीडियो अपलोड करने के बाद बैट्स भाई को काफी ऐसी बातें पता चली जो उनसे बातें छुपाई जा रही थी उनके मैनेजर की तरफ से। तो ये बातें पता चलने के बाद बैट्स भाई को लगा कि उनसे मेरे को एक बार बात कर लेनी चाहिए, तो बैट्स भाई ने मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया एंड गाइस मैंने भी उनको रिप्लाई किया, क्योंकि गाइस मैं भी नहीं चाहता इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाना और ना ही मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता था। अगर मैं ये कंट्रोवर्सी चाहता तो मैं वहां पे बैट्स भाई के मैसेज को इग्नोर कर सकता था और इस कंट्रोवर्सी को कंटिन्यू रख सकता था, बट गाइस मैं खुद नहीं चाहता ये सब हो। इसलिए गाइस मैंने सोचा चलो एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो मैंने और बैट्स भाई ने हम दोनों ने एक साथ बात की और वहां पे हमको रियल ट्रूथ पता चला। जब हम दोनों ने बात की तो हम लोगों को पता चला कि काफी ऐसी सारी बातें हैं जो बैट्स भाई से अभी तक छुपाई गई थी। बैट्स भाई को काफी सारी बातों के बारे में नहीं पता था एंड वो बातें करने के बाद मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे बैट्स भाई की कोई गलती नहीं है एंड बैट्स भाई को भी क्लियर हो गया था कि मेरी भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो फाइनली रियल ट्रूथ क्या था जिसकी वजह से इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया, तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे पूरा मैटर पता चल जाएगा और यहाँ पे हमारे सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो बैठ भाई पहले ये बताओ यार, मेरे को ये सब तो ठीक है, लेकिन जब ये सब सीन क्रिएट हुआ था फिर मैंने आपसे बात करने का ट्राई किया था, लेकिन आपने मेरे को गेम से क्यों डिलीट कर दिया था? हाँ, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं यार कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हम लोगों के बीच में। और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई सामने वाला गलत है। मैं मतलब वहाँ पे इतने गुस्से में आ गया था वो सब चीज़ देख के कि भाई सामने वाला ऐसे ऐसे काम कर रहा है, और उसके बावजूद ये पता होने के बावजूद कि मैं बैच 99 किसी को भी अपना नंबर शेयर नहीं करता हूँ, उसके बाद भी मेरा नंबर मांग रहा है। काश, अब मैं सोचता हूँ कि काश मैंने उस वक्त नंबर दे दिया होता तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गई होती, क्योंकि मुझे सारा रीज़न पता चल जाता बीच पे। पर चलो, अब जो भी है सब ठीक है। उस वक्त तो हमने कुछ हालात के चलते हुए डिलीट कर दिया था, लेकिन इस वक्त हम तुमको दोबारा ऐड कर देते हैं। चलो ये भी ठीक है। हम्म। अच्छा, तो अभी बैठ भाई ये दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने वीडियो में बोला था कि हाँ ट्रांजेक्शन इतने इतने अमाउंट की है, मतलब 2 लाख प्लस अमाउंट की है। हम्म। और आपने जैसे बोला था कि आपको जस्ट 180 की बताई गई थी, लेकिन मैंने हम्म। वीडियो में आपको ही पता चल गया होगा वीडियो देख के कि ट्रांजेक्शन कितने की थी। ये हाँ, ज़्यादा की हुई थी। और जैसे बात कि है। मैंने वीडियो में बोला था हमारी बात हुई थी डिस्कॉर्ड पे, आपको पता होगा जब वीडियो बनाने से पहले हमने डिस्कॉर्ड पे बात की थी, है ना? हाँ, डिस्कॉर्ड पे बात हुई थी। और वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे बात करते हुए मैंने आपको ये बोला था कि बैठ जाइए, सारा पेमेंट वगैरह का हो गया, आपने जितना पेमेंट का हाँ, कहा था मैंने वहीं टू पे तो लाख गड़बड़ हो गई। वहीं पे तो गड़बड़ हो गई। अगर हम्म वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि भाई सब किस्मत में लिखा हुआ है कि ऐसा होना है। अगर वहाँ पे भी गाइस, जब हम लोग स्टार्टिंग में मिले थे, हमने हाई हेलो करी, उसके बाद आयुष ने हाँ मुझसे ऐसा कहा था कि बैच भाई सब पेमेंट वगैरह तो हो गए ना, सब क्लियर, ऑल ओके। मैंने कहा हाँ ऑल ओके, चलो वीडियो बनाते हैं। अगर उस टाइम अगर आयुष इस समय बोल देता कि इतने रुपए की पेमेंट, 2 लाख रुपए की पेमेंट थी, तो वहीं पे सारी प्रॉब्लम बाहर आ जाती, वहाँ पे भी वो सॉल्व हो सकती थी। वहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, तो इस वजह से वहाँ पे भी वो बात आगे बढ़ गई। हाँ, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको ऐसा बोला था कि बैठ भाई देखो, आप ही जो पेमेंट थी यहाँ पे मैंने 2 लाख प्लस कर दिया था, जितनी पेमेंट थी वहाँ पे हो गई, और आपने कहा था हाँ चलो पेमेंट तो हो गई, फिर वीडियो बना लेते। फिर हम लोगों ने वीडियो के बारे में बात की और वहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी, और फिर हम्म। वीडियो बनाने के बाद हमारा और तुम्हारा कॉन्टेक्ट बस गेम तक था। हाँ, गेम तक रह गया था सारा कॉन्टेक्ट। हम्म। तो यहाँ पे चलो मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे जो पेमेंट डिटेल वाली थी वहाँ पे ये रहेगी कि मैंने वहाँ पे क्लियर तरीके से नहीं बताया, बस ये बताया कि हाँ 2 लाख प्लस, वहाँ पे शायद बेचों ने ध्यान हाँ, नहीं दिया होगा। क्योंकि वहाँ पे बताना भी उल्टा रह जाता ना। अब हम्म तुम बात को तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कहता कि अरे यार इतने रुपए के बैच भाई, इतने रुपए मैंने आपसे, आपने मुझे मांगे थे, मैंने आपको इतने रुपए दिए सब। अब ठीक है ना, पे ऐसा बोलना ऑकवर्ड लगता। तो कोई भी होता तो डायरेक्टली इतना नहीं बोलता। तो चलो वहां से ये अमाउंट का दिक्कत ये हुआ हो था। गया था। तो 2 पॉइंट यहाँ पे अपने क्लियर हो गए, मतलब मेरे तो 2 पॉइंट हो गए, आपका कोई पॉइंट है? मेरा पॉइंट तो भाई सब क्लियर है, तुम्हें कुछ पॉइंट तो हमने कहा बता देते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे बात होती है स्टार्टिंग से कांटेक्ट की। ज्यादातर अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है ना, ये सब सब कुछ कांटेक्ट की वजह से हुआ है कि अपना कांटेक्ट नहीं हो पाया था, है ना? हाँ, यही तो प्रॉब्लम थी। तो गाइस, चलो जो भी है, बट फाइनली अभी सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये बात अच्छी है। पुरानी बातों को क्या करना है, जो हुआ सो हुआ। हम्म। अच्छी लेकिन बात है कि सब कुछ सॉल्व हो गया है। सारी हम दो के बीच में जो भी मिसकंसेप्शन थे, जो हम दुश्मन बन गए थे बीच में, वो सब सॉल्व हो गया है, जिसका कोई रीजन था ही नहीं। लेकिन सच बताऊं बैट भाई, ये सब सीन क्रिएट होने से पहले मैं सच में आपको दिल से बताता हूँ, आप सच में अच्छे हो वो, लेकिन उस टाइम पे आप मेरे नजर में वैसे भी अच्छे ही थे, लेकिन जब ये हम्म। सीन क्रिएट हुआ था ना, तो आप समझ सकते हो कि मैं भी गलत नहीं हूँ। ऐसा बड़ा गुस्सा आता है कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ये तो वैसा ही नहीं जैसे हमने सोचा था। वहीं पे आप समझ सकते हो कि यार मेरी भी कोई गलती नहीं है, और आपको भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर दिया था जस्ट कुछ रुपीस के लिए, है ना? मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम्म। तो वहां पे मैं भी गलत नहीं था यार, तो इस वजह से मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया था, आपको पता ही चलो होगा। चलो, कोई बात नहीं यार, गुस्से में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि गुस्से में ऐसी चीजें भी निकल जाती जो नहीं निकलनी चाहिए थी। हाँ, क्योंकि उसमें इस टाइम कंट्रोल नहीं रहता ना कि यार मेरी गलती भी नहीं है फिर चलो कोई भी। नहीं, जो हुआ सो हुआ यार, इस बात को भी छोड़ो, क्या करना है। हाँ, लेकिन देखो ये सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं है, मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरे को यार दिल हाँ, से बुरा लगा उस मैं चीज जानता से। हूँ यार, कोई बात नहीं, वो गलती से हो जाता है, इसलिए मैंने उसको कोई रिप्लाई भी नहीं दिया था। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी बात आगे बढ़ गई थी, गाली गलौज भी हो गई थी, पर कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है, हो जाता है। इसी जगह अगर कोई और होता तो वो भी यही करता, हम होते तो शायद हम भी यही करते। चलो गाइस, देखो वैसे सच बताऊं, जैसे कि बैठ जाइए बोलते हैं कि गलती इंसान से होती है, यहाँ पे मेरे से भी गलती हो गई, बैठ जाए से भी गलती और होगी। गलती से ही इंसान सीखता है। हम्म। आई होप कि नेक्स्ट टाइम से तुम भी अपना आपा खोने में कुछ ऐसी गलतियां ना करोगे। तो चलो गाइस, यहाँ पे सारी बातें हमारी अभी क्लियर हो चुकी है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब कुछ क्लियर हो चुका है, और फाइनली ये कंट्रोवर्सी भी एंड हो चुकी है। तो मैं भी नहीं चाहता था कि यार ज्यादा ये क्रिएट हो, ज्यादा आगे बढ़े, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कुछ ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। और लास्ट में यार एक बात रह गई यार आयुष। हाँ, सब बोलो कुछ बोलो। तो क्लियर था, पर जो पेमेंट वाली बात है, मैं जानता हूँ कि यार पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है तुझे, और ना ही मुझे है। पर एक्चुअल में बात ये है कि वो क्लियर होना यार बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो तुम प्रमोशन के लिए आए थे, अब तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो सारे रुपए रिटर्न करना मेरा बनता है। देखो बैठ जाइए, पेमेंट की तो यार कोई बात नहीं है, वो तो हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, आज तक मैंने किसी का एक भी एक्स्ट्रा पैसा रखा नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि बाद में ऐसे चलकर कुछ दिक्कत हो जाए। हालांकि हम लोग भी सॉल्व हो गया, लेकिन ये न्यूज़ चैनल वालों को भरोसा नहीं है ना। अब तुमको पता है, साइड वाले जो चैनल होते हैं वो क्या क्या कर देते हैं, छोटी छोटी बातों का बढ़ा देते हैं। तो अच्छा है कि इसको यहीं पे सेटल कर देते हैं। तुम्हें रुपए दिए थे, सारे रुपए तुम्हें लौटा देंगे, चीज खत्म। ओके, चलो कोई आई बात होप नहीं कि बैठ जाइए एग्री अगर। हो गए होगे। मुझे अपने बैंक डिटेल्स बता देना, उसमें तुम्हें सारी पेमेंट कर देंगे। ओके ओके, चलो अगर ऐसी बात है तो फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे। तो कोई वही, बात नहीं, पेमेंट की बात ही हमारी क्लियर हो जाएगी, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है यार, भरोसा तो है। हाँ, भरोसा तो है यार, भरोसा तो हो गया है, लेकिन हाँ अब इतना मेरे को पता चल गया है, इतना तो सीख चुका हूँ कि यार कुछ भी हो पहले बात करना जरूरी है। आप भी बात नहीं हम्म, कर पाए, मैं भी बात नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे सीन क्रिएट हो गया, ये है बट। कि मेन जो है, कंट्रोवर्सी से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे कि हम्म। ब्लाइंडली ट्रस्ट के कारण देखो कैसा होता है, और कैसी कैसी छोटी छोटी बातें से बात इतनी बड़ी बिगड़ जाती है। तो बेस्ट यही है कि अब हम बहुत कुछ इससे सीखे और आगे बढ़े। चलो यार, फाइनली सब कुछ खत्म हो गया, और गाइस सभी को सबसे अच्छी लगे चीज सो यही मच। हुई। एंड बैठ बैठ जाए के लिए सच में दिल से यार, मैं सच में पसंद करता हूँ, लेकिन हाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा अरे कोई बात नहीं यार, ऐसा हो तो गया हो था। जाता है। अच्छा अब बैठ तो भाई। कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया यार। चलो बैठ भाई, अभी तो आपके दिल में मेरे लिए कोई भी पॉइंट नहीं है ना, आपको तो अरे ऐसे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो जो भी होता है, तुम अपनी जगह में बिल्कुल सही थे, हम भी अपनी जगह में सही थे। तो हेट वाली तो कोई बात बनती ही नहीं है। अच्छा बैठ भाई, और आपको अगर तुम्हारी एक जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। मैं होता तो शायद मैं भी वही करता, और वही चीज यहाँ पे हुई। ओहो। चलो वैसे हम्म। भाई, एक बात मेरे को दिल से बताओ, आपको 1% भी सच बताना, देखो सच्ची बताना, आपको 1% भी लगता है कि ये सब मैंने खुद जानबूझकर कंट्रोवर्सी के लिए किया होगा, ताकि व्यूज वगैरह के लिए, लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं, शुरुआत में जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तब तो लगता था, पर जब सब हम्म। क्लियर हो गया अब तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। चलो यार, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सो बट भाई, थैंक यू सो मच। आपने आपने भी बहुत अच्छा कदम उठाया, जो आपने मेरे को खुद कांटेक्ट कर लिया, एंड अगर कांटेक्ट नहीं होता पता नहीं क्या क्या हो जाता अभी आगे। थैंक्स टू यू ऑल्सो कि तुमने वो मैसेज की रिप्लाई करा और बहुत ही पॉजिटिवली रिप्लाई करा, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे रिप्लाई नहीं करते तो ये बात और आगे बढ़ जाती। नहीं, लेकिन मैं अभी नहीं चाहता ना, इसीलिए मैं अच्छे अगर। इंसान हो यार तुम, बढ़िया। हाँ चलो वैज भाई, अभी आगे तो मिलते रहेंगे, एंड आगे बस वीडियो आगे तो बनाते मिलते रहेंगे। रहेंगे यार, अब सब सॉल्व है, सब बेस्ट है।
सो गाइस आई obviously होप हम कि लोग आप तो लोग समझ गए होगे एंड थोड़ा और समझने का ट्राई करना अगर नहीं समझे होगे तो, क्योंकि यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है। समझना क्या है, जिसने तो देखा वो सबने देख ही लिया कि क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। अब ये एक ही चीज को दबाए और आगे बढ़े। फ्री फायर खेलते हैं यार, बहुत कुछ हो गया है। चलो बढ़िया बात है। चलो वैज भाई बाय ओके बाय, लव यू, और मिलते हैं बाद में, ठीक है। ओके भाई, मिलते हैं। सो चलो गाइस, इस कंट्रोवर्सी को हम यहीं पे एंड करते हैं यार। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हमको दिक्कत फेस करनी पड़ी, बट अभी फाइनली यार सब कुछ ठीक हो चुका है। तो अभी आपको रोज हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी और बहुत सारे भी हम गिवअवेज भी करने वाले हैं। और बात रही यार जो पेमेंट की, देखो पेमेंट का कोई इतना इशू था नहीं, बट ऐसी बात आ चुकी है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, तो सब कुछ करना पड़ेगा। एंड जो भी हमारी पेमेंट रहती है मैं उसका पूरा का पूरा डोनेशन कर दूंगा और मैं अपने इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरी लगा दूंगा और उसको पोस्ट भी कर दूंगा। आप लोग वो देख लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। सो गाइस, थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय बाय, लव यू सो मच, टेक केयर गाइस, टाटा।